हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन है। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे बेसिक लेआउट ऑफ कीबोर्ड। हमारा कीबोर्ड का बेसिक लेआउट होता कैसे है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं और हम ह्यूमन बीइंग जो हमारे यूज़र होते हैं अपने क्वेरी अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड टाइप करते हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में मैं आपको बता दूं 104 हमारी कीज़ होती हैं और हम बेसिक लेआउट हम क्वार्टी लेआउट यूज़ करते हैं। देखिए QWERTY तो टाइप करने के लिए। तो हम आज जानेंगे कि कीबोर्ड को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारी होम रोज़ में आगे हमारी फंक्शन कीज़ ये होगी हमारी F1 से लेके F2 तक। F1 F2 F3 से लेके हमारे हो गए F2 तक। आप देख सकते हैं इसको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? ये एक सिंगल कमांड की होती है। इसको हम सिंगल कमांड की बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड में यूज़ होती है किसी भी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। हाँ, इसका एक यूज़ भी है कि ये हमारे मॉडिफायर कीज़ के साथ भी यूज़ हो सकती हैं। मॉडिफायर कीज़ का यूज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि हमारी फंक्शन कीज़ क्या होती हैं। फंक्शन की हमें हेल्प करती है कि हम एक सिंगल कमांड की के थ्रू कुछ भी कैरी आउट कर सकें। तो फंक्शन की का जो होता है हर एक अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से ऑपरेट की जाती है। जैसे MS वर्ड में इसका अलग यूज़ होगा। MS एक्सेल में इसका अलग यूज़ होगा। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब अलग अलग प्रोग्राम के इसका डिफरेंट यूज़ होगा। हमारा नेक्स्ट है टाइपराइटर कीज़ हमारी कौन सी होती है? QWERTY से लेके जितने भी हमारे क्वेश्चन मार्क तक हो गई। यहाँ Q से लेकर क्वेश्चन मार्क तक इसे हम ये हमारी हो जाती है अल्फ़ाबेट की, जिसे हम टाइपराइटर कीज़ भी बोलते हैं। तो हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम कोई लेटर्स टाइप कर सके, वर्ड टाइप कर सके, सेंटेंस टाइप कर सके। तो ये जो हमारी टाइपराइटर कीज़ होती है दिखने में कुछ ऐसी होती हैं। ये हमारे सेंटर ऑफ द कीबोर्ड के एकदम सेंटर में होती है जिसे यूज़र यूज़ कर सकता है अपने सेंटेंसेस, वर्ड वगैरह टाइप करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बैकस्पेस की क्या होती है? बैकस्पेस की एक हमारे डिलीट की तरह यूज़ होती है। ये हमें हेल्प करती है कि हम कोई भी, जैसे हमने कोई डाटा या वर्ड या टेक्स्ट एंटर कर सकता है, उसको डिलीट कर सके, रब आउट की कर सकते। तो उसको कभी कभार बैकस्पेस की को हम रब आउट की भी बोलते हैं, बिकॉज ये हमारा जो डॉक्यूमेंट जो है टेक्स्ट को रब आउट कर देता है, रब कर देता है। तो हम एज अ इरेजर की तरह भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटर की हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ताकि हम एक तरह से ये हम इसको रिटर्न की भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं इसका क्या यूज़ होता है? जब हम कोई वर्ड, सेंटेंस या कुछ भी टाइप कर लेते हैं और हमें दूसरी लाइन में रिटर्न करना है, नेक्स्ट लाइन में हमें अपनी क्वेरी एंटर करनी है, टेक्स्ट एंटर करना है, तो हम एंटर की के मदद के साथ हम उस नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और अपनी टाइपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी स्पेस बार हमारे दिखने में कुछ ये हॉरिजॉन्टल की होती है जो हमारे बॉटम ऑफ द कीबोर्ड में सिचुएटेड होती है। ये स्पेस बार का हमारा क्या यूज़ होता है? जब हम कोई जैसे हमें कंटिन्यूली हम टाइप कर रहे हैं और हमें क्या करना है कि दो वर्ड के बीच में एक एम्प्टी स्पेस चाहिए, तो हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। तो जब हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं, ये क्या हेल्प करती है कि दो वर्ड को इकट्ठे होने से उसको सेपरेट कर सकें बीच में स्पेस पाकर। तो ये स्पेस बार का ये यूज़ होता है। इसी के साथ हमारा आ गया कर्सर कंट्रोल कीज़। इसको कर्सर कंट्रोल भी कीज़ भी बोला जाता है और एरो कीज़ भी बोला जाता है। ये बेसिकली 4 कीज़ से बनी होती है, अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट। ये टेक्स्ट के आसपास आप अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट इस तरीके से आप मूव कर सकते हो इस कर्सर को। नेक्स्ट है हमारा कैप्स लॉक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ताकि जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में सारे वर्ड, सारे अल्फ़ाबेट जो है अपर केस में मीन्स कैपिटल में टाइप करना होता है, तो हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारा कैप्स लॉक कैसे ऑन होता है? ऐसे नहीं ऑन होता, हमें इसको दबाना पड़ता है। और जब आप कैप्स लॉक दबाते हो तो देखिए यहाँ पर, जब देखिए जैसे मैंने कैप्स लॉक दबाया तो यहाँ पर आपकी एक लाइट आ जाएगी, ऑन हो जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन हो गया है। तो ये वर्क तभी करेगा जब आप इसको दबाते हो, कैप्स लॉक को ऑन करते हो। ठीक है, ये तो हो गया कैप्स लॉक का यूज़। नेक्स्ट है हमारा एस्क की का क्या यूज़ होता है?
सपोज़ हम कोई अपने कंप्यूटर में कोई फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं और हम उसको कैंसिल करना है, क्विट करना है, कैंसिल करना है, तो हम एस की दबा देंगे तो फ़ौरन इमिडिएटली उस कमांड को कैंसिल कर देगा जब हम एस की प्रेस करेंगे। ओके, तो उसके बाद है हमारा मॉडिफायर कीज़। कुछ ऐसी कीज़ भी होती हैं जो खुद से कुछ नहीं करती, बट हम उसको किसी और कीज़ के साथ यूज़ करते हैं, इकट्ठा यूज़ करते हैं, तो वो उसका आउटपुट मॉडिफाई कर देती है, चेंज कर देती है, ऑल्टर कर देती है। तो वो कीज़ कौन कौन सी हैं? वो कीज़ होगी हमारी शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। ये तीनों कीज़ जो है हमारी, इसको हम मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। शिफ्ट की का भी काफ़ी यूज़ होता है हमारे कीबोर्ड में। ये जैसे आप एग्जांपल लगा लो कि हमें अगर सपोज़ हमने कोई जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको मॉडिफायर कीज़ का, तो हम कंट्रोल+B दबाएंगे ना उसको प्रिंट करने के लिए। तो ये हमारा मॉडिफायर कीज़ का यूज़, कि मतलब इस की के साथ दूसरा की भी यूज़ हो रहा है कोई फंक्शन कैरी आउट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो कंट्रोल कीज़ जो है हमारे कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है, राइट हैंड साइड में भी होता है। बेसिकली दो कीज़ होती हैं हमारे हमारे कीबोर्ड में, दो कीज़ होती हैं। एक ही मतलब कंट्रोल कीज़ की दो की होती है, एक तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। इसी तरह से है हमारी शिफ्ट की, बेसिकली ये भी एक हमारा मॉडिफाई कीज़ है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें मॉडिफाई की का, शिफ्ट की का क्या यूज़ होता है? जब आपने सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है अल्फ़ाबेट टाइप करना होता है, तो आप शिफ्ट की के साथ दबा के जिस लेटर को आप अल्फ़ाबेट अपर केस में, कैपिटल में टाइप करना चाहते हैं, तो उसको दबा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो की जो है अल्फ़ाबेटिकली अपर केस में टाइप हो जाएगी। तो ये था हमारा शिफ्ट की, जिसे हम मॉडिफाई की भी बोलते हैं। तो शिफ्ट की जो होते हैं बेसिकली ये भी दो पार्ट्स में सिचुएटेड होते हैं हमारे कंप्यूटर में, एक हमारे कीबोर्ड में, एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और एक हो गई हमारे राइट हैंड साइड में। सेम कंट्रोल कीज़, शिफ्ट की। इसी तरह हमारे ऑल्ट की है, ये भी दो जगह शिफ्टेड होती है, स्पेस बार के लेफ्ट साइड में और स्पेस बार के राइट साइड में। इसी तरीके से इसी के बाद हमारा आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड हमारा दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये हमें हेल्प करता है, यूज़र को हेल्प करता है कि हम डिजिट टाइप कर सकें। हाँ, बेसिकली हम यहाँ से भी आप देखेंगे तो फंक्शन की के नीचे भी 1 से लेके 0 तक आपके पास ये नंबर डिजिट आ गई। यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ से यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि जब हमें फास्टली डिजिट टाइप करनी है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप लार्ज नंबर डिजिट है के बारे में यहाँ से टाइप कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। सेम जैसे मैंने आपको अभी कैप्स लॉक के बारे में बताया था, सेम इसका भी वही ऑपरेट करने का तरीका है। इसके लिए आपको नंबर लॉक को ऑन करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं नंबर लॉक ऑन करूँगी तो आपके यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगी हाँ कि आप नंबर लॉक यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने नंबर डिजिट यूज़ कर सकते हैं डिजिट्स को टाइप करने के लिए। एक और इसका मैं आपको अमेजिंग फीचर बताती हूँ नंबर लॉक का। जब आप इस नंबर लॉक को बंद कर देते हैं, इससे क्या होता है कि आप देख रहे होंगे 8 में आपका है अपर कर्सर कीज़, 4 में लेफ़्ट, 6 में राइट और 2 में डाउन। तो अब जब आप कर्सर आपकी जब ये नंबर लॉक जो है बंद होता है, तब आप इन जो कीज़ को है ना, जिनके ऊपर ये कर्सर बनी हुई हैं लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, आप इसको एज अ कर्सर की एरो कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर मूव करने के लिए। तो अभी तक तो हमारा बेसिक ये पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ मैं आपको एक बता देती हूँ कि जब हमने एंटर की के बारे में बात की थी, एंटर की भी हमारे कीबोर्ड में दो जगह सिचुएटेड होती है, एक तो टाइपराइटर की के पास और एक हो गया हमारे एंटर की के पास। सेम जैसे हम लगाएंगे अब हमारा कौन कौन सी कीज़ जो है हमारे एक जगह से ज़्यादा जगह यूज़ हो रही हैं। एक तो हो गया शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्ट की और एंटर की। तो अभी तक सिर्फ यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।